उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी चुनाव जीतने की तमाम तरह की रणनीतियां बनाती नजर आ रही हैं। लेकिन इस बीच अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव से पहले प्रियंका ने जिस तरह से यूपी में पार्टी कार्यकर्ताओं और पार्टी नेताओं को एकजुट कर चुनाव जीतने की जो रणनीति बनाई है, उसमें बहुत बड़ा फायदा प्रियंका को मिल सकता है। दरअसल प्रियंका बीते काफ़ी समय से यूपी चुनाव पर नज़र बनाई हुई हैं। इसके लिए उन्होंने प्रदेश की जनता को अपनी तरफ करने के लिए तमाम तरह के साम दाम दंड भेद का हर तरीका भी अपनाया। यहाँ तक कि प्रियंका गांधी ने कोरोना के समय में भी यूपी की जनता को अपनी तरफ रखा था। वहीं अगर देखा जाए तो मौजूदा समय में प्रियंका गांधी जिस तरह से यूपी चुनाव जीतने के लिए कोशिशें करती दिखाई दे रही हैं, इसका भी काफ़ी ज़्यादा फर्क देखने को मिलेगा। हालांकि अगर देखा जाए तो यूपी चुनाव में प्रियंका का जीतना बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी है, क्योंकि यूपी चुनाव में अगर कांग्रेस सिमट जाती है तो इसका बहुत बड़ा फर्क आगामी समय के चुनाव पर भी देखने को मिलेगा। आपको बता दें कि आगामी समय में न सिर्फ यूपी में विधानसभा चुनाव है, बल्कि पंजाब में भी विधानसभा चुनाव है, तो वहीं राजस्थान में भी विधानसभा चुनाव है। ऐसे में आगामी समय में चुनावों का दौर शुरू होने वाला है और अगर इन चुनाव से पहले यूपी चुनाव में कांग्रेस को झटका लगता है तो खास तौर पर कांग्रेस की स्थिति काफ़ी ज़्यादा खराब होती चली जाएगी। आपको बता दें कि एक और जहां यूपी में पूरा फोकस प्रियंका गांधी का है, तो वहीं दूसरी तरफ पंजाब और राजस्थान में जो छिड़ी सियासी जंग है, इसको भी शांत करवाने के लिए कांग्रेस पार्टी आलाकमान सोनिया गांधी काफ़ी कोशिशें करती दिखाई दे रही हैं। दरअसल अगर देखा जाए तो फिलहाल जिन राज्यों में कांग्रेस की सरकार है, वहां पर कांग्रेस की स्थिति जिस तरह खराब होती जा रही है और पार्टी आलाकमान सोनिया गांधी के हाथ से बात निकलती जा रही है, इसका साफ मतलब ये है कि अब कमान धीरे धीरे सोनिया गांधी के हाथ से छूट रही है। अगर इसी तरह कांग्रेस पार्टी की नींव कमज़ोर होती चली गई तो इससे सोनिया को ही बहुत बड़ा झटका लगेगा। हालांकि अगर देखा जाए तो फिलहाल साल 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले सोनिया गांधी विपक्षी पार्टियों के साथ मिलकर रणनीतियां बनाने की कोशिश कर रही हैं। सोनिया ये बात जानती हैं कि विपक्षी पार्टियों के बिना सहयोग के वो कोई काम नहीं कर पाएंगी और ना ही बीजेपी के खिलाफ कदम उठा पाएंगे। यानी कि बीजेपी को रोकने के लिए सोनिया विपक्षी पार्टियों के साथ मिलती भी दिखाई दे रही है। यही वजह है कि हाल ही में देखने को भी मिला था कि सोनिया गांधी ने विपक्षी पार्टी के नेताओं को डिनर पर भी आयोजित किया था, जिससे सोनिया गांधी ये बताने की कोशिश कर रही थी कि विपक्षी पार्टियों के साथ वो खड़ी है। वैसे आपको बता दें कि यूपी में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव में बीजेपी के लिए भी बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि जिस तरह देखने को मिला था कि यूपी पंचायत चुनाव के दौरान बीजेपी को झटका लगा था, उससे प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बहुत ज़्यादा परेशान दिखाई दे रहे थे। लेकिन अगर देखा जाए तो फिलहाल यूपी में जिस तरह से अभी नहीं दिख पा रहा है कि चुनाव में जीत किसकी होगी, लेकिन तमाम तरह से राजनीतिक पार्टियां कोशिशें करती दिखाई दे रही हैं। एक और जहां सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने गठजोड़ की राजनीति कर चुनाव जीतने के लिए कमर तोड़ कोशिश शुरू कर दी है, तो वहीं प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी नई परियोजनाओं और नई योजनाओं के जरिए जनता को एक बार फिर लुभाने में लगे हैं। हालांकि देखना ये होगा कि क्या कांग्रेस यूपी चुनाव में कुछ खास कमाल कर पाएगी, क्योंकि यूपी चुनाव में जिस तरह से प्रियंका इतने समय से जुटी हैं और चुनाव जीतने की कोशिश कर रही हैं, उससे तो ऐसा ही लग रहा है कि यूपी चुनाव में कांग्रेस को फ़ायदा होगा। हालांकि अगर देखा जाए तो यूपी में प्रियंका गांधी जिस तरह कोशिशें तो कर रही हैं, लेकिन कांग्रेस के लिए सीट निकालना इतना आसान नहीं होगा। बीते कई वर्षों से कांग्रेस की यूपी में कोई जमीन नहीं है और ना ही किसी कांग्रेसी नेता ने पार्टी को मजबूत करने का काम किया। ऐसे में देखा जाए तो केवल राहुल और प्रियंका का चेहरा ही पार्टी आलाकमान सोनिया गांधी ने मुख्य रखा। यही वजह रही कि जिस तरह से कांग्रेस धीरे धीरे सिमटती चली गई। हालांकि अगर देखा जाए तो यूपी चुनाव में प्रियंका का चेहरा ही देखा जा रहा है, लेकिन सवाल ये भी उठता है कि आखिरकार कांग्रेस की तरफ से मुख्यमंत्री का चेहरा
कौन होगा। हालांकि प्रियंका गांधी ने अभी इस पर सस्पेंस बरकरार रखा है। प्रियंका से कई बार सवाल पूछने की कोशिश भी की गई थी कि यूपी चुनाव में कांग्रेस की तरफ से मुख्यमंत्री का दावेदार कौन होगा। प्रियंका ने कहा कि आगामी समय में जिस तरह चुनाव की रणनीतियां बनाई जाएंगी और जल्द ही बता दिया जाएगा कि कांग्रेस की तरफ से कौन जो है वो मुख्यमंत्री का दावेदार होगा। हालांकि अगर देखा जाए तो खबर ये भी है कि प्रियंका खुद ही मुख्यमंत्री के लिए खड़ी हो सकती हैं, यानी मुख्यमंत्री का दावेदार बन सकती हैं। अगर प्रियंका गांधी मुख्यमंत्री की दावेदार बनती हैं तो इसका कितना बड़ा फर्क यूपी चुनाव पर पड़ेगा ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात जो है वो ये देखने को मिल रही है कि प्रियंका इस पूरी कोशिश में है कि प्रदेश की जनता को किसी भी तरह अपनी तरफ किया जाए। यही वजह है कि इमरान प्रतापगढ़ी पर प्रियंका ने बहुत बड़ा दांव खेला और अल्पसंख्यक कार्ड के जरिए उन्होंने मुस्लिम वोट्स अपनी तरफ बटोरने की पूरी कोशिश की। वैसे आपको बता दें कि देखने को ये भी मिल रहा है कि जिस तरह से मुस्लिम वोट फिलहाल समाजवादी पार्टी के साथ जाते हैं, लेकिन अब की बार मुस्लिम वोटों के बंटने की स्थिति और ज़्यादा अलग होती नजर आ रही है। असदुद्दीन ओवैसी ने भी यूपी चुनाव में अपने कैंडिडेट उतारने का फैसला किया है और मुस्लिम समुदायों को खास मैसेज भी दिया है, यानी कि इस बार मुस्लिम वोट भी बटेंगे और इस बार की राजनीति बहुत अलग होगी। हालांकि अगर बात करें तो यूपी चुनाव में अगर बीजेपी की जीत होती है तो दिल्ली के लिए रास्ता खुल जाएगा। अगर यूपी चुनाव में बीजेपी को झटका लगता है तो दिल्ली के रास्ते भी बंद हो जाएंगे, क्योंकि साल 2024 की जो राह निकल रही है वो यूपी से ही निकलती नजर आ रही है। यूपी में ना सिर्फ लोकसभा की ज़्यादा सीटें हैं बल्कि विधानसभा की सीटें भी बहुत बड़ी हैं। इसी वजह से ये चुनाव ना सिर्फ बीजेपी बल्कि कांग्रेस और अन्य राजनीतिक पार्टियों के लिए भी बहुत अहम माना जा रहा है। हालांकि अगर देखा जाए तो यूपी चुनाव जीतने के लिए बीजेपी ने काफ़ी समय पहले से ही कोशिशें करनी शुरू कर दी थी। अब देखना ये होगा कि प्रियंका ने भी जिस तरह से यूपी चुनाव जीतने के लिए अपने कई कार्यक्रम तैयार किए हैं और जिस तरह पार्टी नेता और कार्यकर्ताओं को साथ लेकर चलती दिखाई दे रही हैं और चुनाव जीतने के लिए जो रणनीति बना रही हैं उसका फ़र्क कितना पड़ेगा। लेकिन अगर देखा जाए तो फिलहाल राहुल और प्रियंका का चेहरा ही अब कांग्रेस में आगे दिखाई देता है। बाकी अन्य चेहरों को जिस तरह गायब किया गया है इससे पार्टी के कई और नेता सोनिया से खास तौर पर नाराज हैं, क्योंकि पार्टी को मजबूत करने में और पार्टी का साथ निभाने में कई कांग्रेसी नेता ऐसे हैं जो अभी तक जुड़े हैं, लेकिन पार्टी ने उन्हें पूछा तक नहीं। राहुल और प्रियंका को ही मुख्य चेहरा बना कर रखा। यही वजह है कि पार्टी के कई नेताओं ने धीरे धीरे पार्टी का साथ छोड़ दिया। अब निगाहें टिकी हैं अगले साल यूपी में होने वाले विधानसभा चुनाव पर। यूपी में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव पर प्रियंका की रणनीतियां कितनी कारगर साबित होती हैं और क्या कांग्रेस के लिए अच्छी खबर आएगी, ये वक्त बताएगा। SPN 9 न्यूज़ रूम की रिपोर्ट।